हर चीज में बदलाव जरूरी है और राजस्थान में समय समय पर बदलाव होते रहना भी जरूरी है, भले ही वो राजनीति में हो या प्रशासनिक फेरबदल हो। लेकिन अब जो हम बात कर रहे हैं वो राजस्थान के अंदर कांग्रेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने अपने 50 में से 45 जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी है और उसके बाद में आने वाले नगर निकाय के चुनावों को लेकर एक नया दांव खेल दिया है। भले ही विधानसभा चुनाव अभी दूर हो, लेकिन नगर निकाय के चुनाव को लेकर भी कांग्रेस बहुत ज़्यादा सजग नजर आ रही है, क्योंकि अंत में मिली जीत के बाद में पार्टी का उत्साह अलग लेवल पर है। और इसी को ध्यान में रखते हुए सभी का मन टटोल कर इन 45 जिला नियुक्ति जो की गई है अध्यक्षों की, उसके अंदर सबका बराबर का योगदान रहा है। बराबर के अगर योगदान की हम बात करें तो इसके अंदर चाहे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हो, या फिर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, या फिर पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट हो, सबकी भूमिका अहम मानी गई है और उसके बाद में ये नियुक्तियां दी गई है। क्योंकि लंबे समय से जिस चीज़ का इंतज़ार था वहाँ पर नियुक्ति होनी थी, जिसके अंदर कई लोग थे वो अपना भविष्य आजमाने का प्रयास कर रहे थे, अपनी अपनी सिफारिशें, अपना अपना पूरा जोर लगा रहे थे कि किसी भी तरीके से एक बार जिला अध्यक्ष की नियुक्ति के अंदर उन लोगों का नाम आ जाए। लेकिन तो रायशुमारी के अंदर जो नाम सामने आए उसके अंदर अभी तक केवल 45 नाम तक रही, जिसके अंदर अभी तक 5 जो जिला अध्यक्ष है उनकी नियुक्ति नहीं की गई है, लेकिन उनके अंदर भी एक अलग राजनीति है जिसको लेकर भी हम अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन खास तौर पर अगर देखा जाए तो सचिन पायलट की सबसे पहले बात करें तो इसमें टोंक, दौसा और अजमेर की राजनीति को पायलट से काफ़ी जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर इन तीनों सीटों के ऊपर वहाँ से विधायक के तौर पर और सांसद भी वो वहाँ से रहे हैं, तो एक पूरा योगदान उनका वहाँ पर रहा है और वहाँ की राजनीति को भली भांति तरीके से जानते भी हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से नाम सचिन पायलट ने जो भेजे उनके ऊपर मोहर भी लग गई, जिसमें रामजी सचिन पायलट के समर्थकों की अगर बात करें जिनका जिला अध्यक्षों के तौर पर नाम आया है, उसके अंदर टोंक के अंदर सैयद सऊदी, दौसा से रामजी लाल ओड, बीकानेर शहर से मदन गोपाल मेघवाल और धौलपुर से संजय कुमार जाटव, करौली से घनश्याम मेहर और कोटपुतली बहरोड से इंद्राज गुजर और सवाई माधोपुर से इंदिरा मीणा और भीलवाड़ा शहर से शिवराम खटीक का नाम सामने आया है। वहीं अगर दूसरी ओर बात की जाए तो डोटासरा का, यानी कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का भी बोलबाला बराबर रहा है, क्योंकि सूची के अंदर कांग्रेस ने 12 मौजूदा और पूर्व जो 5 विधायकों को भी शामिल किया है, क्योंकि उतना ही रहेगा। और ये खास तौर पर तैयारी जो कांग्रेस की रही है, मैं एक बार फिर कहता हूं कि नगर निकाय के चुनाव के अंदर कांग्रेस का जो प्रदर्शन रहने वाला है उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी को अभी से ही जो है तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। हालांकि अभी तक जो है ये तय नहीं हुआ है कि नगर निकाय के चुनाव कब से होने वाले हैं, लेकिन उसके लिए तैयारियां अभी भी जोरों शोरों पर है, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा के अंदर जो नाम का उनका और उनके द्वारा भेजे गए नामों पर जो मोहर लगी है उसके अंदर नामों की सूची ज़्यादा है। तो गोविंद सिंह डोटासरा ने जयपुर ग्रामीण पश्चिम के अंदर विद्याधर चौधरी, सीकर से सुनीता गठाला को मैदान में उतारा है, चूरू से मनोज मेघवाल, डीडवाना और कुचामन से जाकिर हुसैन और अजमेर ग्रामीण से विकास चौधरी, ब्यावर से किशोर चौधरी और बीकानेर ग्रामीण से विष्णाराम सियाग और चित्तौड़गढ़ से प्रमोद सिंह सिसोदिया, वहीं हनुमानगढ़ से मनीष मक्कासर, कोटा शहर से राखी गौतम, नागौर से हनुमान राम बागड़ा और उदयपुर शहर से फतेह सिंह राठौड़, बूंदी से महावीर मीणा, डींग से राजीव सिंह और कोटा ग्रामीण से भानु प्रताप सिंह को मैदान में उतारा है। नीमका थाना से गोविंद नारायण और सलूम्बर से परमानंद मेहता और भरतपुर से दिनेश सिंह सूपा को मैदान में उतारा है। वहीं गोविंद सिंह डोटासरा की जो लिस्ट थी उनका तो तय हो गया नाम। वहीं अशोक गहलोत जो राजस्थान के अंदर कहा जाता है कि वो जादूगर हैं और वो जादूगर की जादूगरी इन अध्यक्षों के जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के अंदर भी देखी गई, जिसके अंदर जयपुर ग्रामीण के अंदर पूर्व के अंदर गोपाल मीणा, जोधपुर शहर में ओकार वर्मा, जोधपुर ग्रामीण से गीता बरवड़, अजमेर शहर से राजकुमार जायसवाल, जालोर से रमीला मेघवाल और फलोदी से मोहम्मद सलीम नागौरी को मैदान में उतारा है। जैसलमेर से अमरुद्दीन फकीर और श्रीगंगानगर से रूपेंद्र सिंह कुन्नर और पाली से शिशुपाल सिंह को मैदान में उतारा है। भारी खींचतान के बाद में अभी भी जो 5 नाम है, यानी कि 5 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति है, अभी तक नहीं की गई है, जिसमें
जयपुर शहर के अध्यक्ष के नाम की घोषणा फिलहाल नहीं हुई है, लेकिन अभी भी ये तय माना जा रहा है कि जहां तक पुष्पेंद्र भारद्वाज, जिन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सामने चुनाव लड़ा था विधानसभा का और विधायकी के तौर पर बराबर मैदान में डटे रहे थे, उनका बोलबाला भी देखा जा रहा है। क्योंकि पार्टी के अंदर सक्रियता और लगातार उनका जो अभी देखा जा रहा है बाजार के अंदर या फिर मार्केट में, और सांगानेर जैसी विधानसभा के अंदर जिस हिसाब से उन्होंने वोट बटोरे हैं, उनके अंदर उनका नाम सामने आ रहा है। दूसरा नाम है सुनील शर्मा। पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर जयपुर से टिकट तक फाइनल हो गया था, लेकिन फिर राजनीति में ऐसा चक्कर चला कि उनको बैकफुट पर आना पड़ा। वहीं एक बार फिर से जयपुर शहर के लिए जिलाध्यक्षों को लेकर उनका नाम चलने का सामने आ रहा है। जिन 5 जिलों के जिलाध्यक्षों की नियुक्ति नहीं हुई है, उसके अंदर जयपुर शहर है, राजसमंद है और प्रतापगढ़ है, बारा और झालावाड़ का नाम है वो अभी बकाया है। लेकिन इसके अंदर देखा जा रहा है इस जिलाध्यक्षों के ऊपर जो रायशुमारी कर और जो इसके लिए भारी राज्यों के नेताओं और पर्यवेक्षकों को जो बनाया गया था, जिनको ये जिम्मेदारी दी गई थी, उनको 6 नेताओं का पैनल तैयार कर जिसके अंदर इस रिपोर्ट पर संगठन महासचिव के श्री वेणुगोपाल और प्रदेश प्रभारी हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इसके बारे में राहुल गांधी को नामों का पैनल है वो भेज दिया है और अभी जल्दी उनके ऊपर भी तय हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ी चुनौती जो कांग्रेस के लिए रहने वाली है वो ये रहने वाली है, क्योंकि जो 5 नाम नहीं तय हुए हैं उसके अंदर सबका बराबर का बोलबाला है। लेकिन इनके ऊपर जब नाम सामने आएंगे तो ये भी तय हो जाएगा कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस के अंदर जितनी खींचतान देखी जा रही थी या फिर जितना भाव अभी देखा जा रहा था हवाओं का, उस हिसाब से कितने नाम तय हुए। लेकिन राजस्थान में अभी भी अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा सबको तो राजी किया ही गया है। इसके अलावा टीकाराम जूली और साथ में जितने भी वरिष्ठ नेता थे उनको भी बराबर का राजी किया है। नगर निकाय के चुनाव सामने हैं और इसके साथ में ही कांग्रेस की तैयारियां भी भरपूर है। कांग्रेस के साथ ही भारतीय जनता पार्टी भी इसको लेकर थोड़ी सी सजग होती हुई आने वाले समय में नजर आएगी। देखना ये होगा कि आगे अब क्या होता है। धन्यवाद।